ठीक, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, उसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़, घात। उसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, पावर या इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे गुना हम करते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, पावर का। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना बार गुना हुआ है, 4 बार, तो 2 को पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो 3 का पावर 3 गुना 3 गुना 3 गुना ऐसे ऐसे करते करते मान लिया 3 को हम यहाँ पर 20 बार हो गया, कितना बार हो गया, ये 3 कितना बार है, 20 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 3 का पावर 20, 3 का पावर क्या लिखेंगे, 3 के पावर 20। तो इसी को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पावर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम लंबा ऐसे कितना, अगर जो मान लिया जाए 4 का पावर 200 है, अगर जो हम इसको सिंपल इस तरह से तोड़ करके लिखेंगे तो कॉपी में कितना पेज घेरेगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग को क्या बताया गया है ये। ठीक है, पावर का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पावर का उपयोग हम लोग करते हैं, तो देखते हैं इसमें कुछ नियम कानून होते हैं, उसको बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं पहले 2 के पावर हम मान लीजिए 2 लिखें, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2। ये पहले एक बात और जाने। ठीक है, मान लीजिए 2 है, ऊपर पावर 4 है। ठीक है, ये जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बेस, यानी आधार बोला जाता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है इसे क्या बोला जाता है, पावर, पावर या घात। ठीक है, पावर या घात बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बेस कितना है, 2, और पावर कितना है, 2। तो हम इसको कितना, अगर जिसको हम तोड़ करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 गुना 2। 2 के पावर अगर जो हम 4 लिख रहे हैं तो 2 को यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, बेस कितना है, 2 है, और यहाँ पर पावर कितना है, 4। यानी इस 2 को कितना मराते गुना करना है, 4 मराते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 की पावर अगर ये 6 है तो इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, 2 को कितना मराते, 6 बार गुना करना है। ठीक है, कितना मराते, सॉरी 3 2 5 हो गया, कितना मराते, 6 मराते गुना हो रहा है। 3 का पावर 4 है, यानी 3 को कितना मराते गुना करेंगे, 4 मराते गुना करेंगे, 3 × 3। ठीक है, ऐसे हम लेकर के चले गए। अगर जो हम a के पावर n लिख दिए तो इसका मतलब क्या है, a को हम n मराते गुना करेंगे। ठीक है, a को कितना मराते गुना करेंगे, n तो यहाँ पर फिक्स नहीं, कितना, nth टाइम, कितना, हम nth टाइम n बार गुना कर रहे हैं। यहाँ पर जितना पावर हो रहा है, पावर जितना हो रहा है उतना बार हम गुना कर रहे हैं। यहाँ पर पावर 6 है तो 6 बार गुना कर रहे हैं, किसको, बेस को गुना कर रहे हैं। यहाँ पर पावर कितना है, 4, तो हम बेस को कितना मराते गुना कर रहे हैं, 4। ठीक है, अगर जो मान लिया जाए a के पावर 6 है तो मतलब यहाँ पर a को कितना बार गुना करेंगे, 6 मराते, मतलब a गुना a गुना a गुना a गुना a लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर जो हम जैसे c का पावर 5 लिख लें, इसका मतलब क्या होगा, c को कितना मराते गुना करेंगे, 5 मराते, 1 2 3 4 5, 5 मराते गुना कर रहे हैं। मान ले जाए m है, m को हम कितना मराते, 7, तो कितना मराते होगा, यहाँ पर बेस कितना है, 7, और पावर सॉरी बेस कितना है, m है, और पावर कितना है, 7। यानी हम m को कितना मराते गुना करेंगे, 7 मराते, तो गुना करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतना बातें समझ में आए, a के पावर n रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, a को nth मराते गुना करना है। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब जानते हैं कि यहाँ पर तो पावर अब क्या चीज़ है, प्लस में है। जैसे यहाँ पर a का पावर जो है ये क्या चीज़ है, प्लस में है। अगर जो a का पावर माइनस में रहेगा तो क्या चीज़ होगा, a का पावर माइनस में रहेगा तो इसमें बेस जो है पलट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। ठीक है,
ये सारा एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक यहाँ पर बेस ये यूनिवर्सल है, ठीक है, मतलब एक जगह पर कुछ भी है यहाँ पर रख सकते हैं, एन के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। एक जगह पर मान ले 2, 4, 6 ये सब क्या चाहिए, वेरिएबल यानी चर है। ये दोनों क्या चीज़ है, चर है। ये मत बूझना कि मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है ए और एन ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं। यहाँ पर एक जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 4, 8, 10, 12, 14। एन के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 10, 0, 8, 12 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए का पावर मान लीजिए एन लिख दे रहे हैं, ए का पावर माइनस एन, वहाँ पर कितना था, प्लस था, यहाँ पर कितना था, माइनस एन। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 1/a पावर माइनस। पहला बात तो क्या है, ऊपर वाला है, जब माइनस रहेगा तो जो बेस है क्या हो जाएगा, नीचे पलट जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर एन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर तो ऐसे भी देखो, 2 ए के पावर एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर एन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें एक है। एक का पावर कितना भी रह जाए, 2 रह जाए, 4 रह जाए, 8 रह जाए, 10 रह जाए, वो कितना ही एक ही कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 के पावर 4 है, तो मतलब ये क्या कह रहा है, 1 को 4 मराते गुना करना है। 1 को कितना मराते गुना करना है, 4 मराते। 1 को 4 मराते गुना करे, 10 मराते गुना करे, 20 मराते गुना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। एक बात और जाने, ठीक है। अगर जो कोई संख्या है, मान लीजिए बेस मान लीजिए ए है, इसका अगर जो पावर 0 हो जाता है तो क्या होगा, एक आएगा। इसका कितना आंसर आएगा, एक। एक। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको याद रखना, ये आगे। ठीक है। अगर जो मान लिया 4 का पावर 0 हो गया तो कितना आएगा आंसर, 1। किसी भी संख्या का अगर जो पावर 0 हो जा रहा है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। मान हम एग्जांपल लेते हैं, 100 का पावर 0 आ गया तो कितना आएगा आंसर, 1 ही आएगा। 200 का पावर 0 आया तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। n का पावर 0 आया तो कितना आएगा, d का पावर 0 आया तो कितना आएगा, 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसको हम कितना मराते गुना करेंगे, इसको अब लिखेंगे 1/a को कितना मराते गुना करना है, n मराते गुना करना। तो इसको ऐसे गुना कर सकते हैं, कितना मराते, nth टाइम n मराते गुना करना है। देखो इसका एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए इसका एग्जांपल समझते हैं। 2 के पावर मान लीजिए 3 है, ठीक है। कितना है, 2 का पावर 3 है। एक सेकंड, इसको क्या करें, सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर पहले बेस उलट के, बेस यहाँ पर उलट दें, ठीक है। बेस उलट दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2। बेस उलट दें, इसका पावर कितना लिखें, 3। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही पड़ेगा। इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत है। इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 को कितना मराते गुना करना है, 3 मराते, 8 हो जाएगा। 8। तो इस आंसर कितना आएगा, 1/8 आंसर आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, कितना मराते गुना करना है, 1/2 कितना मराते, बोलो। इसका भी आंसर कितना आ जा रहा है, 8। मतलब ये दोनों बातें क्या चीज़ है, सेम ही है, कितना सेम ही है। अगर तो हम मान लिए जाए 2/3 है, इसका पावर 4 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरह से कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसको तोड़ तोड़ कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, पावर इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 को कितना मराते गुना करें, 4, और नीचे कितना 4 मराते गुना किए ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहीं आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर से एक बात याद रखना, ये वाला 1 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1। और ये भी बात याद रखना कि जब डिवाइड में, जब भिन्न में दिया रहता है और उसका पावर कुछ भी दिया रहेगा, होल का पावर दिया रहेगा, तो क्या दोनों पर पावर आ जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए, भिन्न में लिखा हुआ है 2/3, इसको रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो 2/3 का अगर जो होल का पावर है, कितना का पावर है, होल का पावर कितना है, 4, तो दोनों पर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले पर भी 4 जाएगा और नीचे वाले का भी पावर 4 आएगा, ठीक। समझ में आया।
तो यहाँ पर इसका एग्जांपल दे दिए। इसका और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 3 का पावर माइनस 3 ही ले लेते हैं। क्या करें, बेस क्या चाहिए, उलट जाएगा, बेस उलट जाएगा और ऊपर वाला क्या चला जाएगा, पावर कितना रह जाएगा 3। अब इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 बढ़ाते गुना करना है तो 1/27। सही है। यहाँ से 2 बातें समझ में आई। हम लोग इसी 2 बात को समझें, ठीक है। मिटा दे। हम लोग कितना बातें जाने, इसको जान गए, ए का पावर अगर जो n है इसको पढ़ लिए, ए का पावर माइनस रहेगा तो क्या होगा उसको भी जान गए, ए का पावर 0 रहा इसको भी जान गए कितना होता है, ठीक है। इन 3 बातों को जान गए। अब हम जानेंगे कि अब हम इसी का उपयोग करके, इसके कुछ नियम हैं, 4 नियम हैं, उसके बारे में जानेंगे। गुना भाग करके जब बेस बहुत सारे गुना में रहेंगे और जो उसका पावर है अलग अलग रहेगा तब क्या होगा, भाग में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं। सबसे पहला नियम, एक नियम, जैसे मान ले जाए हम यहाँ पर लिखते हैं 2 का पावर 3 गुना 2 के पावर 4, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, पहले बेस फॉर्म बता देते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, इसको छोड़ो, एग्जाम्पल ए तो हो गया, ए के पावर m है गुना ए के पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस जो है क्या चीज़ हो रहा है, सेम हो रहा, सेम हो रहा है तो क्या चीज़ एक जगह लिख देंगे। और ये जब गुना में रहेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, ऊपर वाला जो पावर हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला बना गया। क्या चीज़ बन गया, फार्मूला। अब इसी पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लें 2 का पावर अभी लिखे थे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, कितना आंसर आएगा इसका। बेस क्या चीज़ है, दोनों का 2 2 है, समान है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए और ऊपर वाला जो पावर है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 2 को 5 में रहते गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 को पावर कितना आ जाएगा, 32। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर जोड़ते क्यों है भाई, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 32। अगर जो हम नहीं जोड़ेंगे, हम डायरेक्टे करेंगे तो क्या आंसर 32 आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ से भी आएगा। देखो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़रूरत है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हैं। ये वाला जो पूरा है इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 2 को कितना मराते गुना करना है, 2 मराते, फिर कितना आया, फिर गुना आया, फिर 2 को कितना मराते गुना करना है, 3 मराते गुना करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, आंसर उतना ही आया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मान ले जाए और एग्जांपल देखते हैं इसमें। मान ले जाए हम एग्जांपल के तौर पर ले लिए हैं 3 के पावर -6 ले लिए हैं प्लस 3 के पावर 8 ले लिए, सॉरी गुना में। इसका क्या होगा आंसर, हम इसको जोड़ते हैं। बेस यहाँ पर क्या है, समान है, तो यहाँ पर बेस समान है तो बेस लिख दिए पहले, सबसे पहले तो। और यहाँ पर -6 है अब +8, तो हम लोग ये सारी बातें जानते हैं कि प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये सब तो हम जानते हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारा कंडीशन किस केस में हो रहा है, जब हम गुना करेंगे तब क्या चीज़, जब प्लस वाले को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस वाले को माइनस से गुना करेंगे, जैसे जैसे +3 गुना +3, जैसे नहीं सॉरी 3 गुना 3, इतना अंडरस्टूड रहता है प्लस वाला, तो इसको 3 तिया तो डायरेक्ट 9 हो रहा, ठीक है, 9 हो रहा। अब इस कंडीशन में मान लिया 3 गुना -3 हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 3 तिया तो 9 तो आए कहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस, यहाँ पर माइनस और गुना प्लस। साइन भी यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, गुना, साइन को भी क्या करा जाता है, गुना किया जाता है। तो आगे वाला तो प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है। अब यहाँ पर मान ले -4 है गुना
यहाँ पर प्लस कुछ 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और माइनस और गुना प्लस हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, माइनस ही हो जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं -3 गुना -3। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। और ये वाला भी साइन को तो हम गुना किए ही गुना किए, इसको ये तो गुना करना है, उसके साथ साथ किसको भी गुना करना है, साइन को भी गुना करना है। तो साइन को गुना किए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 तिया 9। समझ में आ रहा है इसको कैसे करना है। ठीक है, अब दूसरा बात और क्या होता है इसमें कि जैसे ये तो हम गुना के केस में हो गया। अब देखिए जैसे हम जोड़ते हैं घटाते हैं प्लस और माइनस वाले में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कि कोई संख्या 11 हो गया, ठीक है, -15 हो गया, इसको हम घटा रहे हैं, क्या चीज़ हो रहे हैं, घटा रहे हैं। आगे वाला क्या चीज़ है, प्लस, और आगे वाला क्या चीज़ है, माइनस में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 11 है 15 से कितना है, छोटा है। तो हमने ये देखा प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा, सॉरी वो वाला गलत है। ठीक है, जैसे 11 - 15 हो गया। इसको हम जो संख्या बड़ा रहेगा और उसके आगे जो साइन रहेगा हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पर 15 बड़ा है, 15 के आगे साइन क्या चीज़ है, माइनस का साइन है, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 15 में से 11 चला ही जाएगा तो कितना बचेगा, 4, -4 हो जाएगा। अब जैसे -6 + 3 -4, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 6 या 4 कितना हो जाएगा, 10, -10 और +3। अब यहाँ पर किसका साइन बड़ा है, माइनस वाला का, माइनस लिख देंगे। और यहाँ पर क्या चीज़ होगा, 10 में कितना हो जाएगा, 7। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है बातें, ये बात बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसको तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, 3 का पावर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 में आएगा कि नहीं, प्लस माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। और लेकिन प्लस के आगे साइन कितना है, सॉरी जो बड़ा है उसके आगे संख्या कितना, साइन क्या चीज़ है, प्लस का है, तो यानी प्लस होगा। और 6 8 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 4 का पावर -2 गुना 4 के पावर 4 गुना 4 के पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बेस सभी का सेम है, बेस लिख लिए, बेस जैसे के तैसे वैसे लिख लिए। अब यहाँ पर ऊपर वाले को क्या करना है, जोड़ना है पावर वाले को, तो जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, 4 3 7 है, 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 को 5 मराते हैं गुना करना है। समझ में आ रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वाला हम भूल गए, प्लस करना है कि हम भूल गए, गुना के केस में प्लस करना भूल जाते हैं। तो इसको तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं ना, कि 4 है तो 4 को जब ये माइनस वाला होता है तो क्या हो जाता है, बेस नीचे चला जाता है, 1/4 लिख सकते हैं। और उसका पावर कितना है, 2। आगे क्या है, गुना। 4 को कितना मराते गुना करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 4 को कितना मराते गुना है, 4 गुना 4 लिख सकते हैं। आगे वाला ये 4 को कितना मराते गुना करें, 4 मराते गुना किए। अब यहाँ पर कितना मराते गुना किए, 3 मराते। ठीक है, अब ऊपर नीचे कटेगा, 1 से 1 4 कटे, 1 से 1 4 खत्म। अब कितना 4 बचा, 5 को 4 बचा, यानी 4 का पावर 5। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, हम ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है भाग वाला। भाग वाला में क्या होता है, जैसे a का पावर m है और a के पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बेस सेम रहेगा तो m - n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m - n। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 5 के पावर 4 है और 5 के पावर 3 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बेस है, बेस को तो ज्यों के त्यों लिख देंगे, और ऊपर वाला जो पावर है उसका पावर 4, और जो नीचे वाला का पावर उसको क्या चीज़ घटाव कर देंगे। 5 में से 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, यानी आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 6 है, 6 के पावर मान लीजिए लिख दिए 10, और नीचे है 6 ही और उसका पावर लिख दिए 4, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 6 10 - 4। ठीक है, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6।
समझ में आ रहा है? यस। ये वाला, इसके 3 केस बनते हैं। कितना केस बनता है? ये जो है पहला दूसरा, पहला तो समझ में आ गया, दूसरा का कितना केस बनेगा? 3 केस। ये जो है m अगर जो बड़ा हुआ n से तो क्या होगा? अगर जो m बराबर हो गया n के तो क्या होगा? और m अगर जो छोटा हो गया n से तो क्या होगा? 3 कंडीशन तो बन सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर m के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 8 n के जगह पर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या चाहिए? वेरिएबल है, चर है, तो वहाँ पर तो कुछ भी रख सकते हैं ना। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बड़ा है तो बड़ा ही रखेंगे, छोटा है तो छोटा ही रखेंगे, ऐसा तो कोई नियम है नहीं, कुछ भी रखा जा सकता है। तो उसमें 3 कंडीशन तो बच सकते हैं कि आगे वाला ये जो है ये बड़ा हो भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बराबर भी हो सकता है, और इससे छोटा भी हो सकता है। तब क्या होगा? देखो इसका एग्जांपल, अगर जो मान लिया जाए बड़ा है तो मान लिया जाए m क्या चीज़ है? बड़ा है। तो कोई एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि मान लिया जाए 4, बेस कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बेस 4 ही होगा, ठीक है। m बड़ा है तो m यहाँ पर आ रहा है m, तो इसके जगह पर बड़ा संख्या लेंगे, किससे? इसका जो पावर है इससे कितना है? बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा में क्या है? कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 5। तो इससे यहाँ पर छोटा कुछ ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसको सोल्व तो बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, अभी 2-3 एग्जांपल दिए। तो 5 - 3 तो यानी 4 के पावर 2। ये वाला तो ऑलरेडी कर चुके हैं, मेन है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों अगर जो मान लिया जाए m बराबर n हो गया, यहाँ पर इसी एग्जांपल को समझते हैं कि 4 का पावर अगर जो 5 है, फिर नीचे भी 4 का पावर 5 आ जाएगा, तब क्या होगा? बेस कट जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। नहीं, बेस तो बेस जैसे जो फार्मूला है उसी में सेट करते हैं, ठीक है। 4 है, बेस लिख दिए, ऊपर कितना है? पावर 5, और नीचे का पावर कितना है? 5। 5 में से 5 गया 0। तो हमने एक बता रखा है कि a के पावर 0 यानी कुछ भी है उसका पावर अगर जो 0 हो रहा है तो उसका मतलब क्या आ जा रहा है? उसका आंसर कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर कितना आता है? 1। जब दोनों अगर जो बराबर रहेगा तो उस कंडीशन में पावर कितना हो जाता है? आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऐसा क्यों होता है भाई? देखो जैसे इसी को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 4 को कितना मराते गुना करना है? 5 मराते गुना करना है। नीचे भी 4 को कितना मराते गुना करना है? 5 मराते। कट जा रहा है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कट जा रहा है, ऊपर नीचे कट करके कितना बचेगा? 1 बच रहा है, बस। समझ में आ रहा है? ठीक। ये तो हम दूसरा देख लिया। अब यहाँ पर ये तीसरा देखते हैं कि अगर जो m जो छोटा रहेगा, m अगर जो छोटा रहेगा n से, तब क्या होगा? जैसे अभी हम एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं कि 4 का पावर मान ले जाए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 का पावर 5 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है? बेस 4 ही लिख लेंगे, और ये क्या चीज़ है? 3 - 5। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? 4 का पावर कितना हो जाएगा? -2। तो जब इस ए वाला कंडीशन तो हम बताते हैं कि जब माइनस होगा तब क्या चीज़ होगा? बेस नीचे आ जाएगा। बेस नीचे आएगा तो 1/4, इसका पावर कितना आ जाएगा? 2, यानी 4 × 4 ये कितना हो जाएगा? 1/16। समझ में आ रहा है? ठीक है, तीनों कंडीशन समझ में आया। प्लस वाला तो सिंपल है, अगर जो बराबर रहेगा तो बराबर वाला में हमेशा क्या, इसमें एक चीज़ है कॉमन, क्या चीज़ है कि इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे से क्या चीज़ हो जाएगा? कट जाएगा। गेट लगा दो। उसका गेट वाला नहीं है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। 16 आंसर आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, 3 चीज़, ठीक है। तो आज इतना ही बताते हैं कि और बता दें? नहीं, चल ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई ना? हाँ। और अब आगे बढ़ते हैं। उतारना चाहोगे तो उतार लो, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी उतार लो, जल्दी उतारो। हे हल्ला नहीं।
हो गया? हो गया। ठीक, मिटा दे। मिटा दीजिए। अब तीसरा केस क्या है उसको बारे में जानते हैं। अब तीसरा रूल क्या चीज़ है? मान लिया जाए ए का पावर m है, ए का पावर कितना है? m है, उसका भी पावर n है। इस कंडीशन में क्या हो? पावर गुना होगा। पावर क्या चीज़ हो जाएगा? गुना हो जाएगा, यानी a m इंटू m लिख सकते हैं इसको। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए 4 है, उसका पावर 2 है, इसका पावर भी 4 है। इस कंडीशन में क्या होगा? पावर गुना होगा। 4 का पावर 2 है और ये दोनों क्या चीज़ हो जाएगा? गुना। कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं पहले। मान लीजिए 3 का पावर 2 है, उसका पावर कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। इसको क्या चीज़ करना है? 3 और इस पावर को क्या कर देना है? गुना। इस कंडीशन में क्या होगा? तो गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी 3 का पावर 3 दूनी 6। ऐसा होता क्यों है? देखो इसको हम सोल्व करके बताते हैं। 3 का पावर 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 243 होगा ना। 8 तिया 24, हाँ 3 तिया 9, 24 तिया 72, 729 आ रहा है आंसर। देखो ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले इसको गुना कर लें, इसको तोड़ करके गुना कर लें, क्योंकि 3 के पावर 2 है यानी 3 गुना 3 ऐसे लिखें 2 वर्ग। फिर इसका कितना पावर है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? इसको 9 और 9 का पावर कितना हो जाएगा? 3। अब इसको 9 को कितना मराते गुना करना है? 3 बनाते। तो 9 तिया 9 9 81 है, 81 नमा कितना हो जाएगा? 729 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जो भूल गए तो ये जो बेसिक फॉर्म है इसी के आधार पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब चौथा क्या चीज़ है उसको बारे में जानते हैं। ठीक, 1 2 और एग्जाम्पल और दे दें कि हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक, अब मान लिया चौथा क्या है? कोई नीचे बेस ऐसे करके लिख दें। ठीक है, इस पर पावर मान लिया जाए m है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, a और b। यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर कुछ नहीं। a और b लिखा है, इसका मतलब क्या है? a गुना b लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? a और b लिखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? a गुना b। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का जो बेस है उस पर के पावर क्या चीज़ हो जाएगा? बटेगा। ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या चीज़ होगा? मान लिया जाए कि 3 है गुना 4 है, इसका पावर मान लिया जाए 2 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 के पावर 2 गुना 3 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 तिया 9 और 4 चौ 16 हो गया ना। 16 माँ 44। ठीक है, ये तो ऐसे ही फालतू का बकवास करल गया है। ठीक है, इसको तेज़ी से सॉल्व कर लिया जाएगा। 4 तिया 12 का पावर 2 कितना हो जाएगा? बराबर है 44। ठीक है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जो मान लीजिए 2 संख्याएं गुना में है और उसका पावर सेम ही है तो उसको क्या चीज़ गुना लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ये वाला में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है सेम है, यहाँ पर बेस सेम है लेकिन यहाँ पर बेस अलग अलग है। दोनों अलग अलग बातें हैं।
यहाँ पर जो पावर है वो अलग अलग है और यहाँ पर पावर दोनों का क्या चीज़ है, सेम है। ठीक है, जैसे इन दोनों का, जैसे इसका एग्जांपल, इन दोनों को एक बार फिर से समझते हैं कि इसका जैसे 2 का पावर अगर जो मान लिया जाए 3 है और गुना 2 के पावर अगर जो 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 + 4 यानी 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लिया जाए कि 2 और 3 है। ठीक है, और इसका पावर मान लिया जाए 3 है तो इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो मान लीजिए यहाँ पर ये तो ऐसे लग रहा होगा कि इतना बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम लोग कि ऐसे कैसे बना रहे हैं इसका पावर तोड़ तोड़ के, इसको तो डायरेक्ट 3 है तो 3 दूनी 6 का पावर 3 लिख सकते हैं। अगर जो मान ले जाए कि यहाँ पर 3 की जगह पर मान लिया जाए a आ जाएगा, तब क्या करेगा, हैं तो 2 a के पावर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी तोड़ेंगे तो क्या चीज़, 2 के पावर 3 गुना a के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 लिखेंगे तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 4 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और यानी a के पावर 3 यानी 8 का पावर a3 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये वाला उतारना चाहोगे तो उतार लो, ये दोनों फटाक से उतार लो जल्दी। उतर गए, ठीक। एक और है बस इसी का है, यही वाला, इसका 5वां। इसी को भाग में रहेगा तो क्या होगा, जैसे a और b भाग में है और दोनों का पावर m है, क्या लिख सकते हैं, इसको तो पहले भी बता चुके, इससे पहले भी बताए हैं ना ये वाला, तो इसको a के पावर m लिख सकते हैं और b का पावर भी m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका एग्जांपल ये तो पहले ही बता चुके हैं, अभी से कुछ सेकंड पहले, मिनट पहले। इसका एग्जांपल जैसे मान लिया जाए 3/4 है, इसका पावर मान लिया जाए 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 4 के पावर 2 3 तिया 9 4 4 16। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट 3 का पावर 4 ऐसे 2 है तो यानी क्या चीज़ है, इसको ये जो बेस ये कितना हो गया, ये टोटल बेस हो गया और बेस का पावर कितना है 2, तो यानी 3/4 को कितना मराते गुना करना, 2 मराते गुना करना। ठीक है, ये बेस ही हुआ 3/4, यहाँ पर बेस ही कन्फ्यूज मत हो ना। ठीक है, यहाँ पर 3/4 और उसका होल का पावर 2 है, समझ में आ रहा है, तो 3 तिया 9 4 4 16। ठीक, ये 4 5 नियम है, 1 2 3 4 5 और ये वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट 6 चीज़ें हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करा दे क्या, मान ले 2-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं, जैसे किताब से। पाँच ऐसे दिया हुआ है, इसको तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 के पावर 8/5 के पावर 3, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, बेस क्या चीज़ है, सेम है दोनों का, तो जब भागा में रहेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना होगा 5 के पावर 5। सही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, अब लंबा चौड़ा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर -5 गुना 64 के पावर 2 गुना 4 के पावर 2 3 गुना 4 के पावर 3 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर 6 4 के पावर 16 का पावर लिख देते हैं यहाँ पर 2। ये क्या चीज़ है, हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। देखो, सबसे पहले तो इसको देखते हैं,
सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला है ना उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको जैसे वैसे लिख देते हैं, 4 का पावर 2 गुना 4 का पावर -5, ब्रैकेट वाला है, 64 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर कितना होगा 3, 4 गुना 4 लिखेंगे तो 4 4 16, 16 4 64, यानी 4 के पावर कितना लिख सकते हैं 3। 4 के पावर कितना लिखेंगे 3, और ऊपर कितना है, ऊपर तो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 के पावर 2, 4 के पावर 3 दिया हुआ। अब यहाँ पर 4 का पावर ये दोनों क्या चीज़ में है, भाग में है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो 4 ऊपर बेस लिखा जाएगा और यहाँ पर पावर कितना है 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा 3 - 2। और यहाँ पर देखते हैं कि 4 का पावर कितना है 6, ठीक है। और ये वाला को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 4 16, ये 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 गुना 4 को 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, यही तो लिखें। और इसको ऊपर पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखा गया, ये लिखा गया। अभी देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। तो 4 के पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, तो यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 4 के पावर 6 - 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 के पावर 6 - 4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। 4 के पावर कितना हो गया 2 गुना 4 के पावर -5, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। पावर में क्या चीज़ होगा गुना, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी क्या होगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के पावर 1 हो जाएगा, फिर क्या चीज़ गुना 4, कितना हो 2। अब देखो, अब सबका बेस कितना सेम आ गया, कितना आ गया, सबका बेस 4 आ गया, समान आ गया। तो अब क्या चीज़ करना है, सब चीज़ को जोड़ देना है। तो ऊपर कितना है पावर 2 प्लस यहाँ पर माइनस हो गया -5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, प्लस वाला कितना है 6 दूनी 12 1 13, 13 2 15 है, 6 दूनी 12 2 14 1 15, 15 2 17, 17 में से माइनस का ये वाला 5 चला गया, कितना हो जाएगा 12, यानी 4 के पावर कितना हो जा रहा है 12। इस तरह का प्रश्न आएगा सब चीज़ बना देगा, ठीक है ना। तो यही था, इससे आगे अब देखेंगे कल के क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। उतारना चाहोगे तो उतार लो एग्जाम्पल, नहीं तो रहने तो कल प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर 2 4 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।